पूर्वजों के द्वारा कही गई एक एक वाक्य कहीं न कहीं सत्य प्रतीत होता है और सटीकता नजर आती है अलग-अलग संदर्भों में। आपने अपने ही समाज, अपने ही परिवार के बड़े बुजुर्गों, पूर्वजों के द्वारा एक कहावत सुना होगा कि जिसे मिटाया नहीं जा सकता, साजिशतन उसे इतना कमजोर कर दी जाती है कि वह अपने मूल रूप में अस्तित्व में रह नहीं पाता है, उसका प्रभाव मूलतः समाप्त हो जाता है। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत जैसा देश जहां का मानव सैकड़ों जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, सदियों से एक विशेष समुदाय के द्वारा निचले तबके के विशेष समुदायों को दबाया जाता रहा है। सदियों से उनके प्रत्येक हक और अधिकार को कुचला जाता रहा है, उनके अवसरों को छीना जाता रहा है। उनके लिए अर्थात उन शोषित वर्ग के लिए जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग आते हैं, उनके हक अधिकार की रक्षा के लिए, उनको अवसर प्रदान करने के लिए, उन्हें शोषित वंचित परिस्थिति से उबरने के लिए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान की रचना की गई, उस संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। आज जो केंद्र की सत्ता में है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस आरक्षण पर प्रहार किया गया। प्रारंभ में कोशिशें की गई कि आरक्षण को ही संविधान से मिटा दिया जाए, लेकिन उसमें जब वो सफल नहीं हो पाए तो अब साजिशतन उस आरक्षण के नीतियों पर प्रहार करके उसे कमजोर किया जा रहा है और आरक्षण के लाभान्वित जो वर्ग हैं, उन्हें उस आरक्षण से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है यूपी से। यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होती है, उसका लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है, जिसमें जो कट ऑफ जारी किए जाते हैं उसमें ईडब्ल्यूएस, जिसमें सामान्य जाति के ही अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी के कट ऑफ से 10 अंक जो है वो कम होता है, जिस पर ओबीसी के द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वह है एम्स से। एम्स का एक बी और सी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए विज्ञप्ति जारी किया जाता है और उसमें जो शुल्क वसूले जाते हैं वहां भी एक खेल खेला जाता है। अनारक्षित वर्ग और ओबीसी वर्ग दोनों के लिए 3,000 रुपए तय किए जाते हैं। वहीं सामान्य वर्ग जो ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए 2,400 रुपए तय किया जाता है। वहीं तीसरा जो उदाहरण है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहां अलग अलग पदों के लिए 113 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती निकाला जाता है, उसका विज्ञप्ति जारी किया जाता है। उसमें ईडब्ल्यूएस जिसे 10% आरक्षण है उसे भी 44 सीट प्रदान कर दी जाती है और ओबीसी जिसे 27% का आरक्षण है उसे भी 44 सीट ही प्रदान की जाती है। चौथा जो उदाहरण है वह है आपका असम के सिलचर से, एनआईटी सिलचर का। एनआईटी सिलचर में वहां पे पीएचडी हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जो आवेदन शुल्क लिया जाता है उसमें भी एक खेल देखने को मिलता है, जहां एक तरफ ओबीसी से 1,000 रुपए फी वसूल किए जाते हैं तो वहीं ईडब्ल्यूएस से मात्र 500 रुपए फी वसूल किया जाता है। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो आर्थिक मानदंड है, मापदंड है, जो इनकम लिमिट है वह सालाना 8 लाख ही है और ओबीसी एनसीएल के लिए भी सालाना जो इनकम लिमिट है वह 8 लाख है। तो समझने वाली यह बात है कि कोई व्यक्ति जो सामान्य वर्ग का है उसका यदि सालाना 8 लाख आय है तो वह ईडब्ल्यूएस में शामिल होता है और वह गरीब हो जाता है जिसे 500 रुपए शुल्क वसूले जाते हैं, तो कहीं 2,400 वसूले जाते हैं, तो कहीं 1,000 वसूले जाते हैं। और वहीं ओबीसी जिसका भी सालाना जो है उसके परिवार का इनकम लिमिट जो है यदि 8 लाख या उससे कम है तो वह ओबीसी एनसीएल का लाभ लेता है और उससे जो है कितना फी वसूला जाता है तो उसे एम्स में 3,000 रुपए जो अनारक्षित के लिए भी तय है वसूला जाता है। वहीं एनआईटी सिलचर में ईडब्ल्यूएस से 500 और ओबीसी से 1,000 वसूले जाते हैं। वहीं एनआईटी मणिपुर में जहां ईडब्ल्यूएस से 1,000 वसूला जाता है वहीं ओबीसी से 2,500 रुपए वसूले जाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं और ये उदाहरण 2014 से
बाद काफी अत्यधिक देखने को मिल रहा है, जब से केंद्र एवं विभिन्न राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है और भाजपा का कहीं-कहीं पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी है। ये जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे एनडीए शासन वाले राज्य हैं, वहीं से निकल करके सामने आ रहे हैं। चाहे यूपी का हो, चाहे असम का हो, चाहे मणिपुर का हो। आखिर क्यों एनडीए द्वारा जो शासित राज्य हैं, वहां के संस्थानों का इस प्रकार से मनमानी देखने को मिल रहा है? इसी के विरुद्ध में जो इस प्रकार से विभिन्न संस्थानों के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जहां ईडब्ल्यूएस से कम फी वसूले जाते हैं और ओबीसी से अधिक फी वसूले जा रहे हैं, तो इसके विरुद्ध में ओबीसी फेडरेशन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिख करके इन सारी बातों से अवगत कराया गया है और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस से अत्यधिक प्रेफरेंस दिया जाए, चूंकि ईडब्ल्यूएस वालों को महज 10% का आरक्षण है, जबकि ओबीसी को जो है वो 27% आरक्षण है। तो जो रिक्तियों का विभाजन हो उसी रूप हो, साथ ही जो शुल्क वसूले जा रहे हैं उसमें यदि ओबीसी को ईडब्ल्यूएस से कम न वसूला जाए तो कम से कम दोनों को समानांतर शुल्क वसूले जाए, इसलिए कि इनकम लिमिट जो है वह दोनों के लिए एक समान है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के अंदर वही लोग आ पाते हैं जो यदि सामान्य वर्ग का है, यदि उसका आय सालाना 8 लाख का उससे कम है तो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेता है, और जो पिछड़ा वर्ग का है यदि उसका आय सालाना 8 लाख या उससे कम है तो ओबीसी एनसीएल का लाभ लेता है। तो दोनों के लिए जो है जो शुल्क हो, चाहे किसी भी भर्ती में या किसी भी प्रवेश में नामांकन में, तो वहां पे दोनों के लिए सामान्य शुल्क वसूले जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार को इन सारी बातों का जो है उनको संज्ञान नहीं है? क्या उनको इन सारी बातों का जो है जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझकर को अनजान बने हुए हैं? तो इसी को स्पष्ट करने के लिए ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के द्वारा ये सारी जो अलग अलग राज्यों के संस्थानों के द्वारा जो एक कदम उठाए गए हैं उससे अवगत कराया जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी को जो उनके आरक्षण पर इस प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं विभिन्न संस्थानों, विभिन्न विभागों के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, तो उसके प्रति सजग होने की आवश्यकता है। सभी को संगठित होकर के एक मंच पर आने की आवश्यकता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान, जो प्रारूप, जो प्राकलन तैयार किया गया है संविधान के तहत, उसे सिर्फ नाम मात्र की संविधान में लिखित होने तक ही सीमित जो एनडीए सरकार रखना चाहती है, उस पर जो है नकेल कसने की आवश्यकता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है एससी एसटी ओबीसी वर्ग को, वह धरातल पर यूं ही जो दशकों से प्रभावित रहा है, वैसे ही चाहे सरकार किस केंद्र में या किसी भी राज्य में किसी का भी हो, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप आरक्षण वहां पे मिले सबको, यह निश्चिंत रखने की आवश्यकता है। इसे जो है निश्चित करने की आवश्यकता है। इस कदर जो है लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है ओबीसी एससी एसटी को। धन्यवाद।